चलो छोड़ो विपिन, इनको यहाँ पर ये सब कुछ संभालने दो, हम तो यहाँ से निकलते हैं। उसके बाद में वो अपने पिता के पास में जाता है और कहता है, डैड बात कुछ ऐसी कि मुझे अभी कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया है, तो मुझे लगता है कि आप यहाँ पर ये सब कुछ संभाल लेंगे। तो वही विपुल कहता है, हाँ बेटा चिंता मत करो, यहाँ पर उन सभी को तो हम ही संभाल लेंगे, तुम जहाँ पर जाना चाहो वहाँ पर जा सकते हो। उसके बाद विपिन प्रत्युषा को लेता है और वहाँ से चलते हुए अपने घर की तरफ आ जाता है, यानी कि जो घर उसके डैड ने उसको गिफ्ट में दिया था। वहाँ पर आने के साथ में यहाँ पर वो जल्द ही एंटाई क्वीन के नेस्ट के अंदर चला जाता है। जब वो एंटाई क्वीन के नेस्ट के अंदर घुसते हैं तो वो चौंक जाता है, क्योंकि वास्तव में एंटाई क्वीन का जो नेस्ट था ना वो पहले से बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका था। वास्तव में अब यहाँ पर तो वो अपनी पूरी सेना को रख सकता था, खाना वाना खिलाने और उनकी सारी चीजों को पूरा करने के लिए। वहीं विपिन अब एक तरफ जाता है और वहां जाकर बैठ जाता है। उसके बाद में जल्द ही विपिन अब अपने पास में से वही प्राचीन संत राक्षस की बॉडी को बाहर निकाल लेता है। इस बार यहाँ पर उसको बाहर निकालना इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं था, बस उसको अंदर डालना ही बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका था। लेकिन अभी यहाँ पर जो प्राचीन संत की बॉडी थी ना वह रिंग के अंदर से बाहर निकली थी, तो उसको वह आराम से कंट्रोल कर सकता था। अब मुझे लगता है कि यहाँ पर इसको जल्द से जल्द अपनी कठपुतली बना लेनी चाहिए। लेकिन उससे पहले एक बार मैं इसके अंदर घुसकर तो देखूं, क्या पता मैं इसके साथ में ही अपनी पावर बढ़ा सकता हूँ। उसके साथ विपिन अब उसके अंदर घुसने के लिए अपनी आत्मा को बाहर निकाल लेता है। उसके बाद ऊपर से नीचे तक उसको देखने लगता है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर उसके आसपास जाने की कोशिश करता है ना, तो विपिन के शरीर के ऊपर दबाव पड़ना शुरू हो जाता है। ये क्या है? यहाँ पर प्राचीन संत की बॉडी बहुत ज्यादा खतरनाक है। आखिरकार यहाँ पर मरने के बाद में भी इसकी बॉडी के अंदर से इस तरह से एनर्जी बाहर निकल रही है कि यहाँ पर ये मेरे ऊपर बहुत ज्यादा दबाव डालती जा रही है। यहाँ पर विपिन की हालत पूरी तरह से खस्ता होती जा रही थी। विपिन बार बार यहाँ पर उसके अंदर घुसने की कोशिश करता जा रहा था। बात कुछ ऐसी थी कि विपिन की जो आत्मा थी अभी यहाँ पर ग्रेट संत के ऊपर भी नहीं पहुंच पाई थी। अब मुझे लगता है कि अपनी आत्मा को ताकतवर बनाना होगा, जिसके साथ में मैं उसके अंदर जा सकता हूँ। विपिन के पास में और कोई दूसरा चारा तो था ही नहीं ना, यहाँ पर अब उसके पास में यही सब कुछ बचा हुआ था, क्योंकि पहले यहाँ पर जो भयानक था वो जा चुका था सोने के लिए। इसके अलावा अब उसके पास में मास्टर से की कोई 3 बूंदे भी नहीं बची हुई थी। अब उसके पास में जो था वो था ये प्राचीन संत की बॉडी। लेकिन अब यहाँ पर इसको भी अपना एक सोल्जर बनाने के लिए विपिन को सबसे पहले अपनी आत्मा को यहाँ पर ताकतवर बनाना होगा। ताकतवर बनाए बिना यहाँ पर वह उसको कठपुतली बना ही नहीं सकता था। अगर उसको ऐसे कठपुतली बनाने के लिए आगे चला गया तो उसके बाद में उसके साथ कुछ भी हो सकता था। उसके पास में 2 चीजें थी। पहली तो थी यहाँ पर साधना को आगे बढ़ाना, यानी अपने शरीर की साधना। दूसरी थी यहाँ पर और भी ज्यादा स्टूडेंट्स को कलेक्ट करते हुए यहाँ पर और भी ज्यादा गोल्डन पेजेस को हासिल करना। और तीसरी और आखिरी जो चीज थी वो थी यहाँ पर कोई नई आत्मज्ञान की साधना टेक्निक को बनाना, जिसके साथ में वह अपनी सोल को और ज्यादा पावरफुल बना सकता था। और अभी विपिन के पास में पहले 2 को करने के कोई भी कारण नहीं बन रहा था, क्योंकि ना तो उसके पास में ग्रेट संत के ऊपर पहुंचने के लिए कोई किताबें पढ़ी थी, ना कुछ और पढ़ा हुआ था। तो उसके पास में सबसे ज्यादा अच्छा यही था कि यहाँ पर वह जल्द से जल्द अपनी आत्मा की साधना को भी आगे बढ़ा ले। लेकिन इससे पहले यहाँ पर वो जाना चाह रहा था ना, तो उससे पहले यहाँ पर वह अपनी लाइब्रेरी को भी छानबीन करता है। तो एक एल्डर के साथ में वह लाइब्रेरी की तरफ चला जाता है, और वो पहले मुखिया बन चुका था, तो फालतू में उसको इग्रम तिग्रम लगाने की कोई भी जरूरत नहीं थी। कुछ 4 घंटे बाद में आखिरकार विपिन उस पूरी लाइब्रेरी को छानबीन कर लेता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा निराश लग रहा था। उसको वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला था। सारी किताबें ढूंढ मचलने के बाद में भी उसको ना तो यहाँ पर आत्मा टेक्निक मिली थी, ना ही ग्रेट संत के ऊपर पहुंचने के लिए कोई वह बुक बना पाया था। तो उसके बाद में उसके पास जो एल्डर खड़ा था वो उससे पूछता है, क्या यहाँ पर शैन कबीले के आसपास में कोई ऐसा कबीला है जिसके अंदर आत्मा से रिलेटेड कोई साधना टेक्निक्स पड़ी हुई हो? तो यहाँ पर साधना से मिलता जुलता कोई आत्मा टेक्निक जैसे यहाँ पर व्यवसाय हो वो यहाँ पर आसपास होना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर वह एल्डर कहता है, क्या आप वास्तव में यहाँ पर अभी अपनी आत्मा की साधना टेक्निक्स को ढूंढ रहे हो? वह चौंक चुका था। आखिरकार ये आत्मा की साधना टेक्निक्स तो वही आत्मज्ञानी यूज किया करते थे, तो आखिरकार उनके अभी एल्डर यहाँ पर ये सब कुछ क्या करने जा रहे थे? तो विपिन ने उसे समझाया, ओ वो बात कुछ ऐसी कि यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा तेजी से अपनी साधना को आगे बढ़ा रहा था, तो उसकी वजह से मेरी आत्मा थोड़ी सी कमजोर रह गई है। इसी वजह से मैं सोच रहा हूँ कि अभी थोड़ी बहुत आत्मा की भी थोड़ी बहुत साधना कर ली जाए, जिसके साथ में मेरी जो आत्मा है और ज्यादा पावरफुल हो जाए। और ये साथ में यहाँ पर अब वह समझ चुका था कि आखिरकार उनके जो एल्डर थे वो क्या कहना चाह रहे थे, क्योंकि जब वो यहाँ पर विपिन पहली बार आए थे ना, तो वो अभी यहाँ पर संत स्टेज 7 के ऊपर थे, और जल्दी जल्दी अपनी साधना को बढ़ाने की वजह से यहाँ पर वो बहुत ज्यादा ही खतरनाक हो चुके थे, लेकिन उनकी आत्मा पहले ही जैसी रह गई थी।
तो उसके बाद वो इसे बताते हैं, हाँ हमारे आसपास में एक डेंस गिल्ड भी है, लेकिन वहाँ पर आपको सब कुछ नहीं मिलने वाला है। और दूसरी चीज है जियांग कबीला। जियांग कबीले के अंदर आपको ऐसा कुछ मिल सकता है। वैसे भी यहाँ पर वह सभी आत्मा के साथ में छानबीन करते रहते हैं और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन जैसे विपिन वहाँ पर जियान कबीले का नाम सुनता है, अचानक से विपिन की आंखें चमक जाती है, क्योंकि यहाँ पर जियान कबीला 3 महान कबीलों के अंदर से एक था, जिसके बारे में उसने पहले भी सुना हुआ था। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर जो संत कबीला है वह यहाँ पर डायमेंशन की प्रैक्टिस किया करता था, और जो शैन कबीला है वह यहाँ पर टाइम की, और यहाँ पर जो जियान कबीला था वो आत्माओं की साधना टेक्निक के साथ में लगा हुआ रहता था। हाँ, माना कि बहुत ज्यादा समय पहले यहाँ पर जो आत्मज्ञानी थे उनको खत्म कर दिया गया था और आत्मा की साधना को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था। लेकिन इस समय यहाँ पर बात कुछ और आ चुकी थी। इस समय यहाँ पर जो जियान कबीले के जो मुखिया थे ना, उन्होंने यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत की, और मेहनत करने के बाद में आखिरकार उन्होंने उन सभी बुक्स को वापस इकट्ठा कर लिया, और वह भी यहाँ पर मास्टर टीचर्स की अनुमति के बाद में ही। उसके साथ में यहाँ पर वो एल्डर कहता है, लेकिन बात कुछ ऐसी है कि जियान कबीला और शैन कबीले के अंदर कोई भी इतना ज्यादा खास चीज नहीं है, लेकिन आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पहले से यहाँ पर एक हाईएस्ट रैंक के ऊपर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर एल्डर का कहने का साफ साफ मतलब ये था कि यहाँ पर जो विपिन था पहले संत अकेडमी का एक प्रिंसिपल बन चुका था, उसके साथ में ग्लेशियर प्लेन कोड का एक मुखिया बन चुका था, उसके साथ में शैन कबीले का एक मुखिया बन चुका था, एम्पायर एलायंस का एक मुखिया बन चुका था, और अलग अलग जगहों का वह मुखिया बनकर रेडी हो चुका था। इसी वजह से यहाँ पर जियान कबीले के अंदर अगर कोई सीक्रेट बुक नहीं हुई और कोई नॉर्मल बुक हुई ना, तो उसके बाद में आराम से उनके मुखिया उसे पढ़ सकते थे। तो विपिन ने भी अपना सिर हिला दिया। उसके बाद में यहाँ पर वह दोनों बातें कंप्लीट करते हैं, और फिर विपिन फिर से एंटायर क्वीन नेस्ट के अंदर घुसता है और प्रत्युषा से कहता है, ठीक है प्रत्युषा, मैं बाहर जाकर यहाँ पर हम कहीं जा रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहा हूँ। उसके बाद में जल्द ही विपिन यहाँ पर अपने पास में से वो भाला बाहर निकालता है, और जैसा कि उसको एल्डर ने वो लोकेशन बताई थी उसके हिसाब से वहां तक एक वर्म होल खोल देता है। जल्द ही विपिन यहाँ पर टाइम के जरिए ट्रेवल करते हुए आखिरकार वहाँ पर पहुंच ही जाता है। वास्तव में ये बहुत ज्यादा विशाल है। विपिन जल्द ही अपने सामने एक बड़ी सी नगरी देख रहा था, जिसके चारों तरफ अभी रौनक बिखरी हुई थी। आसपास में जंगल बिखरे हुए थे और उसके चारों तरफ एक फॉर्मेशन लगी हुई थी। वास्तव में वह नजारा देखने लायक था, बहुत ज्यादा सुंदर नजारा लग रहा था। जैसा कि यहाँ पर कहा जाता है, टॉप 3 कबीलों के अंदर से होने के बाद में इनकी जो फॉर्मेशन थी ना, बहुत ज्यादा भयावह थी। लेकिन फिर भी विपिन यहाँ पर उनके अंदर गलतियां निकाल पा रहा था। आखिरकार स्वर्ग की लाइब्रेरी से कौन बच सकता था, उसके साथ में यहाँ पर वह सब कुछ देख रहा था। ये क्या है? लेकिन यहाँ पर विपिन उसके अंदर जा पाता उससे पहले विपिन अपने आप को वहीं पर ही रोक देता है और कुछ दूर जाकर झाड़ी के अंदर छुपकर अपने आप को हाइड कर लेता है, क्योंकि अगले पल अपने सामने वो कुछ और नहीं देखता है। आसमान के अंदर एक आकृति तैर रही थी। वह कोई और नहीं था, वह वही लड़का था जो पिछली बार बचकर वहां से भाग चुका था। और यहाँ पर उसको देखने के बाद विपिन की आंखें उसके ऊपर ही जम जाती है। ये क्या है? आखिरकार ये यहाँ पर क्या कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर जियान कबीला भी राक्षसों के साथ में मिला हुआ हो? क्योंकि वास्तव में विपिन अभी जो वो लास्ट लड़का बचा था, ना तो उसने यहाँ पर अपनी भेष बदले हुए थे, ना कुछ और था। वास्तव में उस समय उसको ऐसा लग रहा था कि वो एक इंसान ही है, लेकिन यहाँ पर उसके अंदर कुछ अलग सा लग रहा था, जिसका मतलब ये था कि पिछली बार जो राक्षसों के साथ में मिला हुआ था वो अभी क्या कर रहा है यहाँ पर। इसका मतलब तो यही था कि वो अभी मानव जाति के साथ में कोई खेल खेलने की बात कर रहे हैं। लेकिन अचानक से कुछ समय बाद में एक और उड़ता हुआ लड़ाका उसके पास में चला हुआ आ जाता है। ये क्या है? आखिरकार अब ये क्या बातें करने लगे हैं? यहाँ पर विपिन पूरी तरह से यहाँ पर चौंक जाता है जब वो उन्हें देख रहा था। उसके साथ में ही अब वो दोनों अंदर की तरफ जाने लगते हैं और विपिन भी अब अंदर जाने की तैयारी करने लगता है। जल्दी वो अपने डायमेंशन का यूज करता है और वहां से फाड़ते हुए आगे निकल जाता है। वहां जो खड़े हुए गार्ड्स है ना, वह सिंथेसिस 3 और सिंथेसिस 4 के ऊपर थे। इसी वजह से उनको तो यहाँ पर बिल्कुल भी पता नहीं चला कि अभी भी उनके पास में से क्या गुजरा था। जल्द ही विपिन यहाँ पर एक बड़े से होल के सामने पहुंच जाता है, जिसके सामने पहुंचने के बाद विपिन फिर से अपने आप को हाइड कर लेता है। उसके पास में अभी और कोई चारा बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ था। वो अभी सामने देख रहा था। वो दोनों अभी हॉल के अंदर खड़े हुए बातें कर रहे थे। विपिन जल्द ही अपने कानों को वहां पर लगा लेता है और उसके बाद वो सुनने लगता है।
क्या तुम यहाँ पर पूरी तरह से तैयार हो? तो उसके साथ में वो कहता है, हाँ हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ, चिंता मत करो, हम लोग पूरी तैयारी के साथ में खड़े हो रखे हैं। हाँ चलो ये बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन तुम्हें अब बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा, क्योंकि कुछ ही समय के अंदर यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक युद्ध छिड़ने वाला है, जिसकी तुम्हें यहाँ पर तैयारी कर कर रखनी होगी। यहाँ पर वह लड़का सामने वाले उस एल्डर से कह रहा था। विपिन जैसे जैसे उनकी बातें सुनते जा रहा था, वैसे वैसे उसके रोंगटे वहां पर खड़े होते जा रहे थे। ये कौन सी लड़ाई की बात कर रहे हैं? ये वास्तव में बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। इसके चलते हुए विपिन को पसीने आने लगते हैं, लेकिन उसने अपने आप को रोका हुआ था। उसने अपने अंदर से एक बूंद एनर्जी की बाहर नहीं निकलने दी थी, क्योंकि इस समय उसके पास वो कुछ भी नहीं था। ना तो भयानक था, ना यहाँ पर कोई और था, ना उसके पास में वो 3 बूंदे थी, जिसके बाद में यहाँ पर वह इनका सामना तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। ठीक है, अब मुझे चलना चाहिए, लेकिन हाँ ध्यान रखना, हम तुम्हारे ऊपर भरोसा कर रहे हैं। इतना कहने के साथ में वह लड़का जल्दी से ऊपर उठता है और एक नजर नीचे देखने के बाद में वहां से चला जाता है। उफ, ये क्या है? आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है? लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो वह एल्डर था, वह एक राहत की सांस लेता है, क्योंकि आखिरकार वो जो काम कर रहे थे ना, वह सफल हो चुका था। ये जियान कमीला ऐसा कैसे कर सकता है? वहीं दूसरी तरफ विपिन एक जगह पर खड़ा हुआ था और वहीं से ही उन सभी को देखते हुए यहाँ पर मन ही मन के अंदर सोचता जा रहा था, आखिरकार ये इतना सम्मानित कबीला होने के बाद में ऐसा कैसे कर सकता है? इनको यहाँ पर पूरे वर्ल्ड के अंदर तीसरे लेवल के ऊपर रखा गया है, जिसके बाद में इनका सम्मान पहले से बहुत ज्यादा अच्छी तरह से बढ़ चुका है। लेकिन फिर भी यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि यहाँ ये फिर से मानव जाति के साथ में धोखा करना चाहते हैं। यहाँ पर अभी विपिन पूरी तरह से कांप चुका था। मुझे यहाँ से जाकर जल्दी यहाँ पर अपने पेरेंट्स से बात करना होगा, क्योंकि उनको भी यहाँ पर तैयार रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर वो किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर सकता था। केवल उसके माता पिता थे और संत कबीला था जो उसका साथ दे सकता था। लेकिन जिससे पहले यहाँ पर वह जाता, उससे पहले उसका एक काम था जिसके लिए वह यहाँ पर आया हुआ था। उसको बुक किताबें पढ़नी थी, जिसके बाद में यहाँ पर वो अपनी आत्मा को ताकतवर बना सकता था। लेकिन इस समय अब विपिन ऐसे तो जा नहीं सकता था, लेकिन अब विपिन जानता था कि अगर इन्होंने ऐसा कदम चुन लिया है तो उसके बाद में अगर इन्होंने मेरा पता लगा भी लिया तो मुझे यहाँ पर तोड़फोड़ करने से कोई भी नहीं रोक सकता था। विपिन अभी बहुत ज्यादा खतरनाक गुस्से के अंदर था और मन में इसी विचार के साथ में यहाँ पर तुरंत विपिन आसपास के क्षेत्र को देखने लगता है, वहाँ का निरीक्षण करने लगता है। वो ये चेक कर रहा था कि आसपास में कोई है तो नहीं जो यहाँ पर बेल बजाते हुए कहे एपिसोड खत्म होते हुए। और नेक्स्ट एपिसोड के अंदर मिलते हैं आखिरकार यहाँ पर जियान कबीला क्या कर रहा है। वास्तव में मेरे को लगता है कि अभी बहुत ज्यादा खतरनाक युद्ध छिड़ने वाला है। आखिरकार राक्षसों और जियान कबीला ये दोनों यहाँ पर किस तरह से मिले हुए हैं? क्या विपिन अब इस मुसीबत से बाहर निकल पाएगा? क्या विपिन अब और ज्यादा पावरफुल हो पाएगा? क्या विपिन यहाँ पर अपग्रेड संत के ऊपर पहुंच पाएगा? इसका पता तो हमें आगे आने वाले एपिसोड के अंदर ही चलने वाला है। तो चलिए गाइज, आज के इस एपिसोड को बिना सस्पेंस के यहीं पर ही खत्म करते हुए सायोनारा।